आज हम सब लोग हाइपरबोला की बात करेंगे। सर्किल पढ़ा हमने, पैराबोला पढ़ा, एलिप्स पढ़ा, अब हाइपरबोला। कॉनिक सेक्शन का आपका ये लास्ट टॉपिक है। हाइपरबोला क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको। देखिए इस तरह से हाइपरबोला बनता है। देखिए ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। ये होता है यक्स, यक्स डैश, वाई, वाई डैश। हाइपरबोला का शेप ये है, ये है हाइपरबोला का शेप। बात समझ रहे हैं ना? हाइपरबोला का शेप ये है, शेप ये है। यहाँ पर ये होता है F1 और यहाँ पर होता है F2। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, इसकी फोसाइयाँ हैं। फोसाइयाँ है ना? ठीक है, बड़ी अच्छी बात। ये और ये दोनों यानी A F2 है, ये A और ये B, ये दोनों क्या है? ये इसके वर्टेक्स हैं। क्या है इसके वर्टेक्स हैं। ये क्या है? ये इसका सेंटर है, मैं भी चर्चा करूंगा। और यहां से मान लीजिए ये C और ये D, ये इसकी दूसरी एक्सिस है। ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए इसको कहते क्या है? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यानी F1 और F2 को जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन को कहते हैं हम ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, ध्यान दीजिएगा। और इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस, बात समझ पा रहे हैं? F1 और F2 क्या है? इसकी फोसाइयाँ हैं। F1 एंड F2, ये क्या है भाई? ये इसकी फोसाई है। जानते हैं ना, फोसाई तो फोकस का प्लूरल है। A और B, A एंड B, ये क्या है बेटा? ये इसके वर्टिसेज है। मीरा क्या है इसके? ये इसके वर्टिसेज हैं। ठीक है जी। और O क्या है इसका? O इसका सेंटर है। बात समझ रहे हैं ना? इतनी बात समझ गए। अब देखिए, अगर मैं कह दूं आपसे कि आप फोसाई की डेफिनेशन बताइए, क्या बोला? फोसाई की डेफिनेशन बोलिए, तो आप ऐसे लिख देंगे टू फिक्स्ड पॉइंट। टू फिक्स्ड पॉइंट, जो दोनों फिक्स पॉइंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? फोसाइया कहते हैं। ठीक है, अगर मैं नाम ले लूं यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस की, ट्रांसवर्स एक्सिस का नाम ले लूं, तो बड़े अच्छे से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। द लाइन सीगमेंट, द लाइन सीगमेंट, सब आपके एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। द लाइन सीगमेंट which is passing through, which is passing through the foci। बात तो समझ गए होंगे? वह लाइन सेगमेंट जो फोसाई से पास होता है। क्यों जी? बात समझ रहे हैं ना? मान लीजिए मैं यहाँ वर्टिसेज की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? वर्टिसेज। देखिए यहाँ लिख देंगे यहाँ लिख देंगे द लाइन सीगमेंट, द लाइन सीगमेंट which cuts the hyperbola, which cuts the hyperbola is called क्या भाई? वर्टिसेज। बात तो समझ गए होंगे? क्यों जी? इस लाइन सेगमेंट को, ये हाइपरबोला जहां काटता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टिसेज बोलते हैं। बात हमारी ध्यान में पकड़ पाया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पकड़ पा रहे हैं ना? सेंटर, अब मैं सेंटर की बात करूं तो आप कहेंगे द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ध्यान देना मेरा, लाइन सेगमेंट which is passing through the which is passing through the foci, which is passing through the foci, जो फोसाई से पास होता है उसको हम क्या कहते हैं? और मिड पॉइंट पर होता है। सेंटर है, ये चीजें हो गई, इसके मिड पॉइंट पर होता है।
बात समझ रहे हैं ना। कॉन्जुगेट एक्सिस की बात कर रहे हैं अब मैं यहाँ बात कर लूँ अगर कॉन्जुगेट एक्सिस की, तो आप यहाँ लिख देंगे सीधे सीधे द लाइन सेगमेंट। देखिए लिखने का तरीका, द लाइन सेगमेंट which is passing through the center, which is passing through the center and perpendicular to the transverse axis। क्यों जी, बात तो समझ गए होंगे। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस यानी वह लाइन जो सेंटर से पास होती है और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। क्यों जी, ये देखिए हमने डिफिनेशन लिया, आप डिफिनेशन को नोट करें, फिर आगे की बात। मैं क्या किया, अब मैं सोच रहा हूं कि इसका इक्वेशंस आ गया हमारे पास, क्योंकि जानते ही हैं कि जब किसी भी चीज का हमारे पास इक्वेशंस आ जाता है तो हमारा सोल्यूशन बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, उसके लिए हमने कुछ मेजरमेंट किया। वो क्या है, देखिए F1 F2 के बीच की दूरी हमने क्या लिया, F1 F2 के बीच की दूरी क्या लिया, QC। यहाँ से ये इम्प्लाइज कर देगा आपको OF1 बराबर OF2 बराबर क्या हो जाएगा, C। क्यों, क्योंकि O तो इसका मिड पॉइंट था, मैं बताया था आपको। ठीक है, AB की वैल्यू हमने क्या माना, 2A, और ये इम्प्लाइज करेगा OA इक्वल टू A और OB इक्वल टू क्या भाई, ABA, दोनों हो जाएगा ना। फिर हमने कहा CD बराबर हमने माना 2B, यानी ये इम्प्लाइज करेगा OC बराबर OD बराबर क्या हुआ, B। ये हमने मेजरमेंट कर दिया ना। अब देखिए, जब मैं इलिप्स की चर्चा कर रहा था तो इलिप्स में हमने क्या बताया था आपको, इलिप्स में हमने बताया था, देखिए ध्यान दीजिएगा, इलिप्स हमने बताया था ऐसे, यहाँ फोकस हुआ करता था, होता था ना, और यहाँ पर जब कोई फिक्स पॉइंट हम लेते थे तो यहाँ से इसकी और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंसों का सम जो था वो क्या था, 2a। ठीक है, यहाँ ये जो हाइपरबोला है, यहाँ पर भी अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट P1 लेने, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ P1 लूँ तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से F2 की डिस्टेंस, बात समझ रहे ना, का अंतर वहां क्या होता था, सम, यहाँ क्या है, अंतर। यहाँ पर अगर कोई हम P2 पॉइंट ले लें तो यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, दोनों सेम होगा, दोनों बराबर होगा, और दोनों किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर। और यह कांस्टेंट 2a ही आता है, जैसे वहां 2a आता था वैसे यहाँ भी 2a आता है। मैं भी दिखा भी दूंगा थोड़ी देर में आपको। ठीक है, दूसरी पहली बात ये तो हो गई। अब देखिए, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लेने चलूं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा C,0, यहाँ पे चलेंगे -C,0, इसका A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A,0, और यहाँ पर हो जाएगा -A,0, C का कोऑर्डिनेट लेना ऑप्शन पर 0,B, और यहाँ पर लूं तो 0,-B। हो गया कि नहीं, बोलिए। अच्छा, अब हमने कहा कि जरा वो चीज निकाल दीजिए जो इसके अंतर का, जो मैं बता रहा हूँ ना, इनका अंतर एक कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, ये निकालने की बात की। तो हमने दूसरा पैराबोला, हाइपरबोला यहाँ बनाया, देखिए हाइपरबोला बनाया ये, और ये हो गया, यहाँ पर इसको मैंने F1 मान लिया, और यहाँ क्या मान लिया, F2 मान लिया, यहाँ पर हमने मान लिया A, यहाँ पर क्या मान लिया, B। बात समझ रहे हैं ना, ये मान लिया मैंने। ठीक है जी, ये दोनों डिस्टेंसेस कितनी है, A, और ये भी डिस्टेंस कितनी थी, A, दोनों सिमेट्रिक होता है, जान लीजिए। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, C, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, C। क्यों जी, अरे भाई अभी तो मैंने कंसिडर किया था यहाँ। अच्छा, मैंने क्या कहा कि दो पॉइंटों का मतलब यहाँ से क्या बताया था, F1, देखिए ये वाली डिस्टेंस अधिक है ना, F1 P1, तो यहाँ लिखेंगे F1 P1 माइनस F2 P1, ये बराबर किसके होता है बेटा,
F1 P2 माइनस F2 P2। यही तो बोला हूँ आपसे कि एक हाइपरबोला तभी हाइपरबोला कहा जाता है जब इनका अंतर है ना क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। हमने कहा कि जो ये P1 और P2 पॉइंट लिए हैं, ये पहला पॉइंट P1 कहाँ है, B पर। देखिए कहाँ है, अरे भाई देखिए ध्यान से, कहाँ है, B पर। अरे भाई यहाँ लेते थे ना, यहाँ लेते थे ना, और वो पॉइंट मैंने कहाँ ले लिया, B पर। तो क्या हो जाएगा, B/, देखिए B/1 माइनस क्या, B/2 होगा कि नहीं, बोलिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमने इस हाइपरबोला पे लिया तो क्या हो जाएगा, बराबर A/2 माइनस क्या, A/1 होगा कि नहीं, बोलिए। उसी लॉजिक से, जो लॉजिक मैंने अभी यूज किया है आपको हाइपरबोला के लिए। अच्छा, यहाँ देखिए B/1 कहाँ है, यहाँ से B/1 को लिख सकते हैं आप AB, ध्यान दीजिएगा, AB प्लस A/1 हो सकता है कि नहीं। अरे भाई कौन सा लिख रहा हूँ, B/1 को लिख दिया AB प्लस A/1, और इधर क्या है माइनस B/2, कौन सा B/2 बराबर। अब आइए A/2 कहाँ है भाई, A/2 को लिख सकते हैं AB, है ना, अब प्लस किसको लिख रहा हूँ, A/2 को लिख देंगे AB प्लस B/2 प्लस क्या B/2, क्यों जी, AB प्लस B/2 और माइनस क्या A/4, बोलिए, माइनस A/4। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो शेप होता है ना, ये शेप सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। यहाँ से अगर मैं A/1, ये देखिए, अगर मैं A/1 का नाम लूं तो A/1 बराबर क्या B/2 नहीं होगा क्या, ये वाली डिस्टेंस क्या इस डिस्टेंस के इक्वल होगी कि नहीं, क्यों होगी, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक होता है। तो A/1 बराबर B/2, A/1 देखिए A/1 और B/2 कट गया, और वही चीज तो यहाँ भी है, A/1 B/2 कट गया, क्या बचा AB बराबर AB, क्या बचा AB बराबर AB। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं B/1 देखिए माइनस B/2 बराबर क्या हो जाएगा AB, क्यों जी, अरे भाई ये तो है, और ये किसके बराबर होता है बेटा, 2A के बराबर। बात हमारी पकड़ पाए आप, अरे भाई इन दोनों को सॉल्व किया तो किसके बराबर आया, AB के ही तो बराबर आया है, AB और AB। तो आप क्या कर सकते हैं, B/1 माइनस B/2 बराबर किसके है, AB के। और यहाँ से भी ये लिख सकते हैं आप A/2 माइनस A/1, AB बराबर किसके होगा, AB के, बोलिए भाई। तो A/2 माइनस A/1 बराबर क्या हो जाएगा, 2A। देखिए दोनों का अंतर किसके बराबर होता है, 2A के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से आप ये करेंगे कि अगर हाइपरबोला पर कोई पॉइंट ले लिया जाए तो उस पॉइंट का दोनों फोसाइयों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, वो 2A के बराबर होगा। बात हमारी पकड़ पाए आप, इतनी बात हमने किया। अब आगे की बात थोड़ी देर बात करता हूँ, नोट करिए। देखिए ये तो हमने निकाल दिया कि फोकस से किसी दोनों फिक्स पॉइंटों से हाइपरबोला पर अगर कोई पॉइंट हो तो इनके बीच के डिस्टेंस का जो अंतर होता है वो 2A के इक्वल होता है। ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखिए एक बड़ा अच्छा रिलेशन मिलता है, B बराबर अंडर रूट C² माइनस A², जैसे उसमें होता था। अब आप कहेंगे सर A² माइनस C² क्यों नहीं किया आपने, आप ध्यान से देखिए यहाँ क्या बड़ा है, यहाँ C की वैल्यू बड़ी है, A छोटी है, और इरुस में क्या होता था, A बड़ा होता था, C छोटा होता था। बस समझ रहे ना। तो इस रिलेशंस को आप याद रखेंगे। पहली बात, कभी हमको A B मालूम होगा, C निकालना होगा तो इस रिलेशन से हम निकाल देंगे। अब आइए हम बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं, यहाँ भी वही रिलेशन होता है C/A। अब आप ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू क्या एक से अधिक आनी है, कम आनी है, अधिक आएगी। क्यों, क्योंकि ये छोटा है, ये छोटा है ना, और C क्या है, बड़ा। देखिए उस डायग्राम से
तो यहाँ से मैं अभी इसके पहले कल बोला हूँ कि इस कंडीशन में इज ग्रेटर देन 1 होता है। मैंने बोला है ना कि इस कंडीशंस पर इज ग्रेटर देन 1 होता है हाइपरबोला के कंडीशन से। कभी कभी इसी फार्मूले के मान c इक्वल टू ए भी लिख देता हूँ। बात समझ रहे हैं ना? ये चीजें हो गई आपकी, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। इस टाइप का जो हाइपरबोला बनता है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइप का हाइपरबोला। ठीक है, इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए बात समझ रहे हैं ना? इसका इक्वेशन होता है एक तो हाइपरबोला आपके बुक के हिसाब से एक ये सिलेबस में है और दूसरा हाइपरबोला ये सिलेबस में है आपके। ये देखिए इसका मुंह कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। ये चीजें ऐसे जाता है। ठीक है, 2 टाइप्स का हाइपरबोला है। इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिल गया आपको ना? 1 मिनट। हाँ ठीक है, ये चीजें हो गई आपकी, समझ रहे हैं ना? अब इसमें पहली बात तो ये डिसाइड कर पाना कि ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है ना? अरे भाई इसमें तो आपने कहा कि ट्रांसवर्स एक्सिस तो ये है, कॉन्जुगेट एक्सिस ये है। अच्छा, इसमें ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस क्यों है? कैसे जानेंगे हम? पहली बात, जो चीजें पॉजिटिव होंगी यहाँ इक्वेशंस में, जो यहाँ कौन सा पॉजिटिव है दोनों में? तो एक्स एक्सिस में ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। यहाँ कौन सा पॉजिटिव है? वाई वाला। तो वाई वाला हो जाएगा कहाँ पर? ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। इसको ध्यान से देखेंगे आप, इनको नोट करिए, फिर हम प्रूव करने चल रहे हैं इसके इक्वेशंस को।